सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। चौधरी साहब, गजेंद्र चौधरी आपके भाई हैं? जी हाँ, बड़े भाई। क्यों? जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप मुझे अच्छी लगती हैं। सेम सेम, आप भी मुझे अच्छे लगते हो। किसने जमानत दी इनकी? किसने छुड़ाया इन्हें? अरे तुम तो लावारिसों की तरह मुझे मेरे हाल पर छोड़ आए थे, लेकिन बहुरानी ने मेरी जमानत दी। शादी का जोड़ा पहनकर क्यों खड़े हैं? दोबारा शादी करने का इरादा है क्या? रोमा, साहब, ये नाटक बहुत हो चुका दामाद जी, अब बस करो। नाटक? ये क्या कह रहे हैं आप? एक तरफ तो पैर छूकर तुम ये दिखावा करते हो कि बहुत इज्जत करते हो हमारी, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ सुमित्रा देवी हमारे घर आती है हमारा अपमान करने के लिए। मैं आपसे कह चुका हूँ साहब, वो मेरी माँ नहीं है। ये तो तुम आज मुझसे कह रहे हो। जब प्रीति का हाथ मांगने के लिए आए थे तब यही रिश्ता बदलाया था ना तुमने। वही औरत एक बार फिर हमारे पास भीख मांगने के लिए आई थी, लेकिन इस बार उसका तेवर यूं था जैसे अपना हक मांग रही हो। साहब, मैंने तो उन्हें मना किया था आपके घर जाने के लिए। माँ और बेटे की मिली भगत भी खूब है, वाह। वो तुम्हें दोषी ठहराती है, तुम उसे। माँ साहब, कह देना उससे, जिस मकसद से हमारे घर आई थी वो मकसद पूरा हुआ। ये 60 लाख रुपए का चेक लाया हूं तुम्हारे लिए, रख लो। मैं जानता हूं ये रुपए मुझे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रीति की खातिर दे रहा हूं। मैं समझ लूंगा उसके नाम से मैंने ये रुपए दान कर दिए। माँ साहब, आप अपना ये चेक उठा लीजिए, मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। ये ढोंग, ये दिखावा करने से क्या फायदा है? मैं क्या जानता नहीं इन रुपयों की तुम लोगों को कितनी जरूरत है? ये चेक लौटा दोगे तो कर्जा कैसे चुकाओगे? हैं? लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों ने प्रीति को जरा भी दुख पहुंचाया या उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मां और बेटा दोनों को सजा मिलेगी। चलता हूं मैं। बा साहब, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, आप अपना ये चेक वापस ले जाइए। खैरात में दिए हुए रुपए वापस नहीं दिए जाते। चेक रखने में इतनी ही शर्मिंदगी हो रही है तो उधार समझ के रख लो। साहब, आपने मेरी जितनी बेइज्जती की है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। मुझे ना ही आपसे खैरात चाहिए, ना ही उधार चाहिए आपसे। जब चौधरी साहब खुद तुम्हारे पास चल के आए थे, तुमने चेक फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया, क्यों? क्योंकि मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता, तुम गिर सकती हो। रुपयों के लिए कुछ भी कर सकती हो, अपने आप को बेच भी सकती हो। मुझसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। जब नीलामी का ढोल बजेगा ना, तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। जब इस घर, इस ऑफिस के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो रहोगे कहाँ? खाओगे क्या? मैं और प्रीति कहीं भी रह लेंगे, कुछ भी खा लेंगे हम लोग, लेकिन ना तो मैं किसी के सामने अपने घुटने टेकूंगा और ना ही सर झुकाऊंगा। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ रहूंगी? कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, अपना इंतजाम खुद कर लो। अरे किसी और राजा मानसिंह को फांस लो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? प्रीति छोड़ो तुम। आप चलिए यहाँ से। अरे जा अपनी बीवी के पल्लू में जाके बैठ जा। आप चलिए। छोड़ो मुझे। बीवी का सबब चलिए यहाँ से। छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज प्रीति ने बचा लिया तुझे, वरना गला घोट के मार दूंगा मैं। गला दीजिएगा मेरा। सुभाष, मेरे कमरे में आ। क्यों माँ?
मैंने कहा मेरे कमरे में आ। दरवाजा बंद कर दे। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बैठे हम। पूछिए जो पूछना है। जो पूछने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मुझे सच सच जवाब चाहिए। कल रात रूमा को मैंने तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा। क्यों आई थी वो? जवाब दे मुझे। सुबह 5 बजे तक वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? आपने उसे वहां देखा तो उससे नहीं पूछा आपने? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दे। मैं कोई भी बहाना, कोई झूठ सुनना नहीं चाहती। तुम झूठ सुनना नहीं चाहती और मैं सच बता नहीं सकता। अब इसके आगे आप मुझसे और कुछ मत पूछिए। माँ, जिस लड़की से शादी करने के लिए तू इनकार कर रहा है, उस लड़की को रात भर अपने कमरे में रहने दिया? शर्मनाक हरकत की है तूने। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने उसे यहाँ रोक लिया। अब वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। हेलो। हेलो भाई साहब, मैं अपर्णा बोल रही हूँ। भाभी जी नमस्ते। कैसे याद किया? खैरियत तो है? जी वो मुझे आपसे कुछ कहना है। आप घर कब आ सकते हैं? भाभी जी आपने याद किया है तो जरूर कोई खास बात होगी। मैं अभी आ जाता लेकिन एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। शाम को 5 बजे तक पहुंचूं तो चलेगा? जी हाँ, लेकिन शाम को जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा भाभी जी। ठीक है। आप फोन पर पापा से बात कर रही थी? हाँ, क्यों? आपने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? आप क्या कहना चाहती हैं उनसे? जो भी कहूंगी तुम्हारे सामने ही कहूंगी, उस वक्त सुन लेना। मुस्कुरा क्यों रहा है राधे? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी, खुशी से मुस्कुरा रहा था। वो क्या है ना, 35 लाख का पेमेंट आ गया ना, इसलिए। हाँ, 60 में से 25 लाख रुपए आना बाकी है अभी। वो भी मैं ले आऊंगा बाबूजी। अरे वाह, आजकल तो वाकई दिल लगाकर काम कर रहा है तू। हाँ, वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है।
क्या हो गया तुझे? प्यार हो गया है उन्हें मुझसे। ये क्या कह रही हो? वो भी बाबूजी के सामने? किससे बात कर रहा है तू? कुछ नहीं, किसी से नहीं बाबू। जिन्न भूतों का साया तो नहीं पड़ गया तुझ पर? नहीं बाबूजी, वो तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर जाऊं? घर जाके तबीयत ठीक हो जाएगी तेरी। तू यहीं गद्दी पर सो जा, ठीक हो जाएगा। बाबूजी देखिए ना, 5 बज चुके हैं। 1 घंटा गद्दी पर सोकर क्या करूंगा मैं घर जाऊं? ठीक है, जा। सुन, सीधा घर जाना, कहीं और नहीं। जी बाबूजी। जाने के नाम से तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई? बबली जी, अरे आप यहाँ? तुम जहाँ जहाँ, हम वहाँ वहाँ। लेकिन आप खड़े क्यों थे? अंदर क्यों नहीं आए ऑफिस में? किसी का इंतजार करने में भी मजा है, इसीलिए यहाँ खड़ा तुम्हारी राह देख रहा था। कहीं साथ चलोगी? हाँ, चलूंगी। लेकिन जाएंगी कहाँ? कहीं भी, जहाँ तुम कहो। नहीं, जहाँ आप कहें। घूमने जाएंगे? रेस्टोरेंट चलेंगे। लगी है भूख मुझे। रेस्टोरेंट के बाद घूमने जाएंगे? नहीं, खाने के बाद मुझे नींद आती है। मैं घर जाऊंगी, घर जाने के बाद सो जाऊंगी। क्या हुआ? नहीं, चलो ना जल्दी। हाँ चलो ना, चलो। अरे ऑटो, चलो। चलो। चलो भाई। Oh, Papa, I miss you so much. भाई साहब चाय लीजिए। भाभी, मैं मीटिंग में था और बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आपको मुझसे कोई खास बात करनी है। बताइए, क्या बात है? जी, मैं आपसे। क्या बात है भाभी? रूमा के बारे में कुछ कहना है? हाँ, कुछ रूमा के बारे में, कुछ आपके बारे में। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप अभी यहाँ हैं या वापस जा रहे हैं? मैं 2-3 रोज के लिए यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ से वापस आऊंगा तो रूमा को साथ लेकर लौट जाऊंगा। मैंने अपने बारे में बता दिया, अब आप बताइए, आप क्या कह रही थी रूमा के बारे में? बस कुछ नहीं, रूमा के बारे में तो यही कहना था कि भाई साहब वो विदेश में रहने के बाद थोड़ी सी आजाद ख्याल की हो गई है। जब उसकी शादी सुभाष से होगी तब उसे अपने आप को बहुत बदलना होगा। रूमा से कोई गुस्ताखी या कोई गलती हो गई भाभी? गलती सुभाष की भी है। इन दोनों का इतना आजादी से घूमना फिरना, एक साथ अकेले मिलना, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता।
हाँ, जिम्मेदार तो मैं भी हूँ जो रुमा को शादी से पहले इस घर में रोक लिया। भाभी, आप बार बार इनकी शादी की बात कर रही हैं, जबकि अभी तो हमें यह भी मालूम नहीं कि ये शादी होगी भी या नहीं। ये शादी जरूर होगी भाई साहब। कैसे? क्या सुभाष शादी के लिए राजी हो गया? सुभाष राजी हो या ना हो, सुभाष की शादी रुमा से ही होगी और किसी से नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं भाभी। सुभाष जबरदस्ती राजी हो, ऐसी शादी मुझे पसंद नहीं। नहीं, जबरदस्ती तो मैं भी नहीं करूंगी उस पर। इस वक्त मैं बहुत सोच समझकर आपसे बात कर रही हूँ। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि उनकी शादी करनी ही होगी। भाई साहब, आपसे मेरी एक विनती है, अब इस बारे में और कोई सवाल मत पूछिए आप मुझसे। अरे बाहर बैठते हैं। नहीं 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 नहीं, अंदर बैठते हैं। अंदर बैठकर क्या करेंगे? अरे तो बाहर बैठकर क्या करेंगे? बाहर बैठकर चांद देखेंगे, तारे गिनेंगे। ओके, आप तारे गिनिए, मैं अंदर बैठकर खाना खाती हूँ। ओके। अरे बबली, बबली, बबली। हाँ, यहाँ नहीं, आप वहाँ बैठोगे। वहाँ क्यों? शर्माती है मुझसे? नहीं, शर्माती नहीं, बैठोगे सामने तो देख सकूंगी आपको। अच्छा, ये बात है। क्या खाओगी? जो आप कहे, आपकी पसंद वो मेरी पसंद। शाकाहारी हो या मांसाहारी? क्या मतलब? वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? जिस तरह प्योर हिंदी बोलते हो आप, उस तरह प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। तो फिर पनीर टिक्का और करेला कबाब खाओगी? मटर पुलाव और बैंगन का भरता खाऊंगी। अभी तूने कहा था जो मैं कहूंगा वही खाओगी। वो भी खाऊंगी, लेकिन उसके बाद, और उसके बाद आइसक्रीम और पेस्ट्री भी खाऊंगी। क्या हुआ? वेटर को बुलाओ जल्दी। हाँ, अभी बुलाता हूँ। कैप्टन। यस सर। एक बैंगन का भरता ले आना। और क्या? और मटर पुलाव। हाँ, 1 मटर पुलाव। That's it. क्या that's it? करेला मंगाया था ना? ओ यस, हाँ। एक करेला। क्या करेला क्या? करेला कबाब। करेला कबाब। हाँ। और आइसक्रीम? आइसक्रीम तो बाद में खा लेंगे ना। बस आप ये ले आइए जल्दी। हाँ, आइसक्रीम बाद में, अभी पिघल जाएगा। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल